गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था चैप्टर 3। क्या पढ़ा था? चैप्टर 3 जिसका क्या नेम था? जिसका नेम था शब्द। क्या नेम था? शब्द नेम था। आज हम क्या करेंगे? आज हम चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे? चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज हम चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाते हैं कहलाते हैं। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं वो शब्द? विकारी, अविकारी, विकारी, अविकारी या रूढ़। क्या कहलाते हैं वो? विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी। पीताम्बर कहते हैं। पीताम्बर किसको कहते हैं? पीताम्बर श्री कृष्ण को। किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को। पीले वस्त्र वाले को श्री कृष्ण को पीताम्बर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। जो शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान भरिए। क्या करने हैं? रिक्त स्थान भरने हैं। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल कहलाता है। क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है। सार्थक शब्दों का। शब्दों का कोई ना कोई अर्थ नहीं होता। निर्थक शब्दों का। सेंस कैसे जो के त्यों हिंदी में आए शब्द कहलाते हैं तत्सम। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ओके, तो हमने क्या किया है? सेकंड क्वेश्चन को पूरा किया है। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है। निर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में आए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ओके, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। क्या लिखने हैं? तत्सम के तद्भव रूप लिखने हैं। अमर, आम, रात्रि, रात, दंत, दंत, दांत, चंद्रमा, चांद, दधी, दधी, दही, कार्य, काम, जल, पानी, पुष्प, फूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों को उनके सही वर्ग में लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को उनके सही वर्ग में लिखिए।
कॉलेज, क्रिकेट, सूरज, स्टेशन, सूर्य, गाय, गो, रात्रि। तो क्या करने हैं? तत्सम शब्द कौन से इसमें से? सूर्य, गो, रात्रि। तद्भव शब्द लिखने हैं। क्या लिखने हैं? तद्भव शब्द। सूरज, सूरज, गाय, रात, विदेशी शब्द कॉलेज, कॉलेज, क्रिकेट, स्टेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इसमें क्या लिखना था? तत्सम शब्दों के तद्भव रूप। इसमें क्या लिखना है? तद्भव शब्दों के तत्सम रूप। ओके, आग का क्या होगा? अग्नि। घर का ग्रह, सूरज का सूर्य, कान का क्या होगा? करण, खेत का क्षेत्र, भैया का भ्राता, दूध का दुग्ध, पंख का पक्ष। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करने हैं? उनके उत्तर देने हैं। पहला क्या है? शब्द किसे कहते हैं? पहला क्या है? शब्द किसे कहते हैं? तो इसका क्या करेंगे? इसका आंसर राइट करेंगे। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शब्द को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है? शब्द को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है? कितने आधारों पर किया गया है? 4 आधारों पे। 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। आपको क्या करना है? पूरा आंसर लिखना है। शब्दों को 4 आधारों पर वर्णित किया गया है। कौन कौन से हैं वो आधार? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, नेक्स्ट
प्रयोग के आधार पर। नेक्स्ट, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, किस किस आधार पर? चार आधारों पर किया गया, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक, तीसरा योग रूढ़। ओके, योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकारी तथा अविकारी शब्दों में अंतर लिखिए। क्या लिखना है? विकारी तथा अविकारी शब्दों में अंतर लिखना है, तो हम इसमें अंतर लिखेंगे। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनके रूप, जिनके रूप में लिंग, लिंग, वचन, कारक, कारक आदि के अनुसार, आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं तथा ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, वचन, कारक, कारक के अनुसार, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। ओके, तो ये क्या है? विकारी और अविकारी में अंतर। ओके,
क्या है, विकारी और अविकारी शब्द में क्या है, अंतर है। तो आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है और इनको बार बार स्पीक करना है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को, और इस चैप्टर को अच्छे से समझना है और इनके क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, क्या करोगे, इन चैप्टर को अच्छे से समझोगे और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में राइट करोगे और अच्छे से क्वेश्चन आंसर को समझोगे और फिर इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझोगे तो ही आपके क्या होंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न होंगे, अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।